हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में नाउन क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। शॉर्ट जानकारी आपको हम दे देते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ पर ये है आपका, ये सेंटेंस दे सकते हैं। ये आपके 4 सेंटेंसेज आप दिख रहे हैं आपको, इसको देखिए जरा। इसे लिखा शी इज अ नर्स, ठीक है। दीज आर बुक्स, आई एम टीचर, ही वॉज क्रिश्चियन। इसमें वर्ब इज, आर, एम, वाज, यानी कि ये ऐसी क्रियाएं हैं या ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने कार्य को पूरा करने के लिए कुछ शब्दों की जरूरत होती है और इन्हीं शब्दों को हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें शी इज ए नर्स, ठीक है। तो यहाँ पर नर्स जो है, नर्स यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इज वर्ब इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, पूरक जिसको कहते हैं। आर यहाँ पर वर्ब है, आर के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर बुक्स है, ये काम कर रहा है। एम के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर अ टीचर काम कर रहा है, ठीक है। वाज वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर क्रिश्चियन ये काम कर रहा है। और ये सभी नाउन हैं। एक चीज और बता दें, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन ही नहीं, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन के अलावा आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल अभी हम बात कर रहे हैं नाउन क्लॉज की बात करेंगे, तो केवल अभी हम यहाँ पर उसी टाइप के एग्जाम्पल आपको दिया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, ठीक, जिनके कार्य को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये शब्द जो आपके नर्स, बुक, टीचर और क्रिश्चियंस हैं, ये इज, आर, एम और वाज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब इनको हम क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है, ठीक है। ये वर्ब कैसी हैं? इज, आर, एम कैसे वर्ब हैं? अब वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहेंगे इनको, हम कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से जिस तरीके सभी नाउन्स के यहाँ पर प्रयोग किया गया कॉम्प्लीमेंट में। अब किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज को हम कैसे कॉम्प्लीमेंट के प्रयोग करेंगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस पर जब वर्ब के पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे तो भी डिटेल जानकारी करते हैं कि वर्ब को हम किस नेम से जानते हैं और किस टाइप से प्रयोग करेंगे। वहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट के विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो ये है कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस फर्स्ट है, ठीक है। माई बिलीव इज दैट शी विल कम। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा पार्ट है इस सेंटेंस फर्स्ट में जो नाउन क्लॉज के रूप में प्रयोग किया गया और वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। नाउन क्लॉज किसका काम करेगा? कॉम्प्लीमेंट का। और नाउन क्लॉज क्यों? नाउन क्लॉज को नाउन क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि नाउन का ही वर्क करेगा यहाँ पर सेंटेंस। जिस तरीके से यहाँ पर सीज नर्स, नर्स जो ये नर्स शब्द काम कर रहा है, ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह यहाँ पर एक इस सेंटेंस में एक क्लॉज होगा जो आपके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। जैसे माई बिलीव इज दैट शी विल कम, देख सकते हैं। अब सबसे पहले इस टाइप का कोई सेंटेंस हो, माई बिलीव इज, अब देखिए ये वर्ब इज है। अब इसके बाद देख लें आपका दैट शी विल कम। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, जो भी क्लॉज स्टार्ट होगा, नाउन क्लॉज हो, वो दैट से स्टार्ट होगा, वेयर से, हाउ से, व्हाट से, वेयर, वेदर से शुरुआत होगा और तुरंत जो भी वर्ब होगी उसके बाद ही दिया गया होगा। तो आप समझ लें कि ये नाउन क्लॉज है और इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो माई बिलीव इज दैट शी विल कम, यहाँ पर दैट शी विल कम ये नाउन क्लॉज है और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये पार्ट कौन सा पार्ट है? ये आपका नाउन क्लॉज है, ठीक है। ये सेकेंड सेंटेंस में देख लेते हैं। द रीजन ऑफ मोहन्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेस, ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पूरा यहाँ तक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ है, ये है, ठीक। अब यहाँ पर जो वर्ब इज है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट में आप जान गए होंगे दैट ही इज केयरलेस, ये जो पार्ट है यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और कॉम्प्लीमेंट कैसे? नाउन क्लॉज के रूप में। क्लॉज की परिभाषा बहुत डिटेल में बता चुके वहाँ पर, या हम चर्चा दोबारा नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लगता है। तो दैट ही इज केयरलेस, तो ये जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इज वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। चूंकि दैट ही इज केयरलेस, चूंकि इसका सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी है और यहाँ पर दैट भी लगा है, तो ये नाउन क्लॉज के रूप का नाउन क्लॉज को हम कहेंगे।
वो भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये पार्ट कौन सा हो गया यहाँ पर, दैट ही इज केयरलेस, ये नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस हम थर्ड में देखते हैं, दिस इज हाउ शी बिकेम रिच, ठीक है। अब आप इसके बाद जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये इसका सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर वर्ब है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम यहाँ पर क्या आया है, हाउ शी बिकेम रिच, देखिए हाउ शी बिकेम, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया यहाँ पर, ठीक है, हाउ शी बिकेम रिच। सेंटेंस फोर्थ में देख लेते हैं, द प्रॉब्लम इज हाउ इट शुड बी डन। अब सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन, द प्रॉब्लम, और वर्ब क्या, इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल हुआ, तो आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। इसके कॉम्प्लीमेंट में या कह सकते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन सा है, इसका नाउन क्लॉज हाउ इट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ और ये नाउन क्लॉज है। सेंटेंस फिफ्थ में देख लेते हैं, दिस इज वेयर आई लिव, दिस इज, दिस सब्जेक्ट इज, ठीक है, यहाँ पर वर्ब है, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आया है, या कह सकते हैं इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन सा है। यहाँ पर वेयर आई लिव, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये यहाँ पर नाउन क्लॉज के रूप में आया है, क्योंकि यहाँ पर इच वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये सेंटेंस वेयर आई लिव काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक, तो इसको हम कहेंगे नाउन क्लॉज, ठीक है, यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इसके बाद सेंटेंस 6 में देख लेते हैं, दिस इज व्हाट वी लाइक, देख सकते हैं यहाँ पर दिस क्या है, सब्जेक्ट, इज वर्ब है, और देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है जो नाउन क्लॉज के रूप में यहाँ पर आया है। नाउन का नाउन क्लॉज निश्चित रूप से नाउन का वर्क ही काम करता है, नाउन का ही काम करेगा। जैसे यहाँ कहे दिस इज अ पेन, जो यहाँ पर पेन काम करेगा, जब लिख दें दिस इज अ पेन, जो यहाँ पर पेन काम करेगा वो नाउन है। उसी तरीके व्हाट वी लाइक भी काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, दिस इज व्हाट वी लाइक, लाइक यहाँ पर व्हाट वी लाइक कह सकते हैं क्या है, नाउन क्लॉज के रूप में इस्तेमाल किया गया है इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। सेंटेंस 7 देख लेते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेदर शी विल रिटर्न, दिस क्वेश्चन सॉरी द क्वेश्चन इज वेदर शी विल रिटर्न। अब इस सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कौन सा पार्ट इसका नाउन क्लॉज के रूप में यहाँ पर आया है। तो आप देख सकते हैं द क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्ट है और आपका वर्ब इज है, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन सा सेंटेंस, कौन सा पार्ट यहाँ आया है, वेदर शी विल रिटर्न, ठीक है, ये जो पार्ट इसका है ये नाउन क्लॉज के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब आप कह सकते हैं जो इसकी जो हेडिंग है, यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ये जो आपका इज, आर, एम, वाज, वर जो हैं ये वर्ब कैसे हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इन्हीं को कहते हैं, क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, अब वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे यहाँ पर इज है, यहाँ आप सभी में इजी लगा है, आप इस सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं इस पार्ट में, यहाँ पर इज है, आर है, एम, वाज, वर, ये सब वर्ब है कैसे, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, जो कि अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, या कहते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए कोई एक शब्द लेते हैं जिसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं। और वो आपका केवल नाउन ही नहीं, जैसे पूर्व में बताया नाउन ही नहीं, आपका एडजेक्टिव भी यहाँ आ सकता है, मतलब शी इज ब्यूटीफुल आ सकता है, ठीक, यहाँ पर एडवर्ब भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से हम लोग चूंकि नाउन क्लॉज की बात करें तो यहाँ सभी नाउन के एग्जाम्पल हमें दिए। तो ये आपका तरीका है जिस तरीके से हम नाउन क्लॉज को किसी सेंटेंस में हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। इसका एक पार्ट और उसमें एक दो सेंटेंसेज और हम बताएंगे आपका कि नाउन क्लॉज को एज ए एपोजिशन कैसे इस्तेमाल कर सकते, उस पर एक नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।